Hello dear student, welcome to AEC Plus YouTube channel powered by Advanced Engineering Classes। तो जैसा कि इस सीरीज में अभी तक हमने इसके 4 सेशंस कर लिए हैं। आप लोगों ने आई होप मुझे उम्मीद है कि आपने देखा होगा। इसके सीरीज में हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं कि हम लोग बेसिकली इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि हम एसएससी जेईई मेंस में नेटवर्क के क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव वे में कैसे लिखना है, क्योंकि हमारा एसएससी जेईई मेंस का पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है। इस सीरीज में मैंने जो भी आपको क्वेश्चन कराया उसमें ऑलमोस्ट मैंने पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश की, और उसी सीरीज में आज का सेशन हमारा लास्ट सीरीज होगा नेटवर्क एनालिसिस के लिए। तो उसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए अगर मान लीजिए कि आप मेंस की तैयारी या एसएससी जेईई की तैयारी हमारे ऑफलाइन सेंटर आके करना चाहते हैं, तो भोपाल में हमारा सेंटर है जहां पे हम दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में हम लोग तैयारी करवाते हैं। हमारे पास सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल 3 ब्रांचेस अवेलेबल हैं, और ज़्यादा डिटेल के लिए आप चाहें तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस पे आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करते हैं, तो ऑनलाइन के केस में हमारे पास क्या है कि ये जो हमारा ऐप है AEC प्लस का ऐप, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसमें आपको लाइव बैचेस देखने को मिलते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी, रिवीजन कोर्सेस मिलेंगे, और साथ में आपको फ्री स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ही ये है हमारा iOS के लिए बार कोड, जहां पे आप इसको स्कैन माफ कीजिएगा QR कोड, जहां पे आप इसको स्कैन करके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है और ये iOS यूजर्स के लिए है। चलिए तो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आज के पहले सवाल को देखते हैं। तो पहला सवाल हमारे देखिए क्या गिवन है कि हमको एक RLC सीरीज सर्किट दे रखा है जिसमें से R की वैल्यू है 5 ओम, C है 50 माइक्रोफैरड एंड अ वेरिएबल इंडक्टेंस, यानी कि इंडक्टेंस की वैल्यू हमारे वेरी कर रही है। ठीक है, द अप्लाइड वोल्टेज इज 220 वोल्ट, 220 वोल्ट की सप्लाई दे रखी है। जैसा कि हम जानते हैं बाय डिफॉल्ट अगर कोई सप्लाई गिवन है तो वो कौन सी सप्लाई है, वो RMS वैल्यू है एट 100 रेडियन पर सेकेंड, यानी ओमेगा भी हमको यहाँ पे 100 गिवन है। द इंडक्टेंस इज वेरीड, यानी कि यहाँ पे जो इंडक्टर की वैल्यू है उसको बदला जा रहा है, किस प्रकार से कि अक्रॉस कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, कि हमारा जो भी वोल्टेज है उस जो भी रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज आए उसकी वैल्यू अधिकतम हो। तो यानी कि अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसके बैक साइड जाएं, तो हम जानते हैं कि किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा V इक्वल टू IR होगा। अब R की वैल्यू तो यहाँ पे फिक्स है 5 ओम, तो यानी कि अगर हमको क्या करना है, मैक्सिमम करना है करंट को, अगर हमारा I मैक्सिमम होगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज V इक्वल टू IR से क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब इसमें हमको 3 चीजें निकालनी है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करता हूं कि सर्किट बनाता हूं, यानी कि आप चाहें तो इसको गिवन लिख सकते हैं, ये R L इसको हमने एक सप्लाई लगा दी। किस टाइप की सप्लाई है, सप्लाई है हमारी 220 वोल्ट, और ओमेगा हमारा कितना दे रखा है, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है हमारे 100। तो यहां पे हमने क्या किया, इस सर्किट को बना दिया। इसमें हमको क्या दे रखा है कि हमारे पास एक तो सप्लाई है 220 वोल्ट बाय डिफॉल्ट, यानी कि ये RMS वैल्यू, और साथ में ये दे रखा है, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 5 ओम। ये जो L है ये
वेरी कर सकता है, और साथ में अगर देखें तो कैपेसिटेंस की वैल्यू 50 माइक्रोफैरड, यानी कि ये हमको दे रखा है 50 माइक्रोफैरड। ये हो गया हमारा सर्किट। अब इस सर्किट में मान लीजिए कि हमारे पास एक करंट आई है। ये करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? अब करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब हमारा सर्किट किसमें होता है? रेजोनेंस में होता है, यानी कि सीरीज रेजोनेंस में। तो सीरीज रेजोनेंस के केस में क्या होगा? तो अगर मैं इसके आगे लिखूं, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द करंट will be maximum, the current will be maximum at कहाँ पे? एट रेजोनेंस। रेजोनेंस पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी हम जानते हैं कि रेजोनेंस पे क्या होगा? एक्सएल इक्वल टू एक्सी। यहां से हम इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहां से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी एक्सी। ये हम रेजोनेंस पे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए एक्सएल यहाँ पे हमारा क्या है? एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा एल इक्वल टू एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन ओमेगा सी। ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी। यानी यहां से कोई अगर रेजोनेंस पे ओमेगा निकाले तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आ जाएगी 1 बाई रूट एल सी। तो अगर मैं इसको फर्दर कंटिन्यू करूं तो यहां से इसको हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो भी ओमेगा नॉट का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 1 बाई एल सी। ये हम इस सर्किट को रेजोनेंस पे क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि रेजोनेंस पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू हमको 100 दे रखा था, तो 100 का स्क्वायर 1 बाई एल तो हमको चाहिए ही, और सी हमारा है 50 माइक्रोफैरेड इंटू -6। तो एल चाहिए तो इसको हम इधर ले आए, तो एल इक्वल टू यहां से ये हो जाएगा 50 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर ये 100 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 4। अब अगर इसको मान लीजिए एल को सॉल्व करें हम, तो हमारा एल देखिए कितना निकल के आ जाएगा। यहां से देखिए ये हो जाएगा 100, एल इक्वल टू आ जाएगा 2 हेनरी। एल की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है 2 हेनरी। यानी कि अब इस सर्किट में हमको आर भी पता है, एल भी पता है, और सी तो हमको पता ही था। तो चलिए अब आते हैं कि हमसे इसमें पूछा क्या क्या है। वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, यानी कि हमने पहला टास्क अपना कंप्लीट कर लिया। तो यानी कि एक सवाल का आंसर तो ये हो जाएगा। यानी इसको हम मान सकते हैं कि ये हमने पहला वाला अपना सेक्शन सॉल्व कर दिया कि हमने इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल दी। अब इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है कि क्वालिटी फैक्टर निकालना है। अब देखिए कि हमारे पास सेकंड है, हमको क्यू निकालना है। ये हमसे चाहता है कि क्यू निकाले। अब किसी भी सीरीज आरएलसी सर्किट में क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं क्यू, तो क्यू हो जाएगा ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 100। एल हमारा कितना गिवन है? एल आ गया हमारा 2, और आर यानी कि था कितना? 5। तो यहां से Q इक्वल टू हमारा आ चुका है कितना? 40। तो Q इक्वल टू आ चुका है हमारा 40, यानी Q का आंसर हो गया 40।
तो यहां से हमने दो पैरामीटर अपने फाइंड कर रखे हैं, कौन कौन से, एक है हमारे पास एक हमने इंडक्टेंस निकाल लिया और दूसरा पैरामीटर हमने क्यू निकाल लिया। अब इस सवाल में बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट की ओर। तीसरा पार्ट हमको ये भी हो गया हमारा, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। यानी कि अब ये हमसे क्या चाहता है अपने थर्ड पार्ट में, ये सवाल हम थर्ड पार्ट में हमसे क्या चाहता है कि हम VR निकालें, इसके बाद VL, सॉरी, इसके बाद हम VL निकालें, VL निकालें और लास्ट में VC निकालें। तो VR निकालने के लिए हम क्या अप्रोच अपनाएंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि हमारा करंट क्या होगा। यानी कि अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा I क्या होगा। तो अगर मान लो कोई I निकालना चाहे तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज। अब चूंकि हमारा सर्किट रेजोनेंस पे है, यानी कि यहाँ पे XL XC के बराबर है, यानी जो भी सर्किट का इंडक्टिव कंपोनेंट है वो तो जीरो हो चुका है, यानी कि I इक्वल टू हो जाएगा 220/5। यानी यहां से I की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, I आ जाएगा हमारा 44 एम्पियर। I की वैल्यू आ गई हमारे कितनी, 44 एम्पियर। ये हमारा I आ चुका है। तो अगर मैं VR निकालना चाहूं तो VR इक्वल टू I इंटू R। तो यहां से I हमारा कितना है, I आ गया है 44 और R की वैल्यू है 5। तो यहां से ये कितना आ गया, ये आ चुका है हमारा 220 वोल्ट। तो VR की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, तो VR आ चुका है हमारा 220 वोल्ट। तो VR का आंसर ये हो गया हमारा। तो इस तरह से हमने अपना VR को फाइंड कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट हमको निकालना है VL। अब VL क्या होगा, VL क्या होगा, I इंटू XL, यानी कि I इंटू J ओमेगा L, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो I की वैल्यू कितनी है, I है हमारा 5, J तो J ही है, ओमेगा है 100 और L कितना आया 2। तो ये अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, यहां से XL की वैल्यू 100, 100 पंचे 500 और 500 दूनी 1000, ये हो जाएगा 1000 वोल्ट। यहां से इसके अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ओमेगा हमारा 100 दे रखा है, एल की वैल्यू हमने कितनी फाइंड कर ली, ठीक है, माफ कीजिएगा, आई की वैल्यू हमारे 44 एम्पियर है। तो चलिए यहां से देखते हैं कि आई एक्चुअल में हमारा 44 है। आई यहां पे हमारा है 44, जे 100 इंटू 2। तो अब यहां से देखिए वहां पे एक्चुअल में आई 5 नहीं, हमारा कितना है 44 है। तो अगर इसको देखें तो 44 दूना 88 और ये आ जाएगा जे 8000 वोल्ट। यानी कि ये हो गया हमारा VL। एक दूसरा आंसर हमारा ये निकल के आ गया। अब देखिए यहां पे जो हमारे पास कैपेसिटेंस का वोल्टेज है उसको निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं यहां पे, एक तो आप चाहें VC इक्वल टू I XC से निकाल लें, और मैं यहां पे आपको एक तो दूसरा तरीका बताना चाहता हूं कि जैसा कि हम जानते हैं कि सर्किट हमारा रेजोनेंस पे है, अगर हमारा सर्किट रेजोनेंस पे है तो जो भी इंडक्टिव वोल्टेज VL है वो बराबर होना चाहिए VC के, तभी तो वो एक दूसरे के कंपोनेंट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। यानी कि अगर मैं VC लिखना चाहूं तो ये बराबर तो होगा, लेकिन इस बार इसका जो फेज डिफरेंस है वो -j के साथ आएगा,
यानी कि इस बार जो इसका फेज डिफरेंस है वो माइनस के साथ आएगा। तो ये भी हो जाएगा हमारा किसका, ये हो जाएगा हमारा ये हो गया हमारा VC का आंसर। और आप चाहें तो इसको यहां से भी सॉल्व करेंगे तो भी आपको सेम आंसर मिलने वाला है। तो इस तरह से हमने इस सवाल में अपने तीनों वैल्यूज देख ली, जो कि हमसे क्या क्या पूछा था। एक बार सवाल पे आते हैं फिर से। इंडक्टेंस पूछा था 2 की, हमारा कितना आ चुका है 2 हेनरी। क्वालिटी फैक्टर इसका आ चुका है कितना 40, और ये भी आ चुका है 220 वोल्ट। ये कितना आ चुका है 8000। अगर मान लीजिए कोई केवल मैग्नीट्यूड बस लिखना चाहे तो इसको 8000 और इसकी भी वैल्यू 8000 लिख सकता है। इस तरह से हमने तीनों वैल्यूज निकाल ली हैं और ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन को करें बिल्कुल इसी डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे पास एसएससी जेईई मेंस का एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो इसीलिए हमारी टीम अभ्यास बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वहां पे 5 तारीख से हमारा अभ्यास बैच स्टार्ट हो चुका है। ये हमारे पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल तीनों ब्रांचेस में अवेलेबल है। 250 से 280 घंटे का क्या है अपने पास कोर्स ड्यूरेशन है। वैलिडिटी आपको 6 मंथ मिल जाएगी अगर आप उसको ऑनलाइन परचेस करते हैं तो। और 2 मंथ में हमारा क्या हो जाएगा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या है अपने पास, अगर आप हमारा ये वाला बैच लेते हैं अभ्यास बैच, तो उसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारे पास और क्या क्या अवेलेबल है, हमारे पास अलग से टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगर मान लीजिए कि कोई भी पूरा कोर्स नहीं खरीदना चाहता तो उसके लिए क्या है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास है टेस्ट सीरीज। आप केवल चाहें तो हमारे पास ये सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ब्रांचेस में अपने पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिलेंगे, 5 मिक्स्ड सब्जेक्ट टेस्ट देखने को मिलेंगे। फीस मात्र 1000 रुपए है। चलिए अब इसके बाद हम अपने दूसरे सवाल पे आते हैं। पहले सवाल में हमने सीखा कि कैसे क्वालिटी फैक्टर और मैंने रेजोनेंस पे बात की। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। देखिए इसमें हमको क्या दे रखा है कि डिटरमाइन द एवरेज, देखिए डिटरमाइन द एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट करंट इन अ वायर। चलिए मान लीजिए कि हमारे पास ये एक वायर दे रखा है जिसमें एक करंट ऐसी फ्लो हो रही है। मान लीजिए हमने आई और ए बी हमारा वायर है, तो यहां पे हमने ए बी को वायर कंसीडर कर लिया और मान लिया कि एक करंट आई फ्लो हो रही है। डीसी करंट ऑफ 10 एम्पियर। अब ध्यान रखिए कि ये जो आई दे रखी है इसमें 10 एम्पियर का तो डीसी कंपोनेंट है और साथ में एक साइनोसॉइडल करंट है जिसकी पीक वैल्यू हमको 1.414 दे रखी है। यानी कि इसके साथ साथ 1.414 और साइनोसॉइडल कहा है तो ये साइन ओमेगा टी, इस टाइप का करंट हमको देके रखा है। तो हमसे पूछा है कि एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू निकालो। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मान लीजिए कि हमको आई एवरेज निकालना है। अब आप बताइए कि अगर हमारे पास साइनोसॉइडल वेव है तो उसकी एवरेज वैल्यू एक साइकिल में क्या होती है 0 होती है। और अगर मान लीजिए कोई हमारे पास डीसी सिग्नल है तो उसकी एक साइकिल में वैल्यू 0 होगी। यानी कि केवल अगर एवरेज में इसमें कंट्रीब्यूट करेगा तो वो कौन सा कंपोनेंट होगा डीसी वाला। यानी इसका आई एवरेज कितना हो जाएगा 10 एम्पियर हो जाएगा। यहां पे आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं कि जो भी हमारा होता है साइनोसॉइडल सिग्नल उसकी एक साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा
आरएमएस वैल्यू की। अब इसमें देखिए हम क्या देख सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास दो सिग्नल हैं और एक तो हमारे पास डीसी कंपोनेंट है और एक हमारे पास साइनोसॉइडल सिग्नल है, यानी कि बोथ द सिग्नल्स आर ऑर्थोगोनल। ऐसा अपन कह सकते हैं कि सिंस बोथ द currents are ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो यहां से अब जो हमारे पास IRMS होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखिए। इसका तो IRMS 10 ही रहेगा, यानी 10 का स्क्वायर प्लस इसका RMS क्या हो जाएगा, इसके डिवाइडेड बाय √2, यानी 1.414 डिवाइडेड बाय √2 और इसका होल स्क्वायर। ये वाले जो सवाल हैं ये अक्सर SSC JEE के प्री में भी खूब पूछे जाते हैं और मेंस में भी इसके कई सवाल देखने को मिलते हैं। तो यहां से मैं अगर मैं IRMS सॉल्व करना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। अंडर रूट के अंदर हमारा क्या है, एक तो 100 है और साथ में 1.41 डिवाइडेड बाय, यानी ये वैल्यू 1 है तो यहां से 1 और यहां से 100, यानी अंडर रूट 101। तो अंडर रूट 101 कितना आ गया, 10.0498, यानी आरएमएस वैल्यू आ गई 10.0498 एम्पियर। तो ये हो गया आंसर हमारा आरएमएस वैल्यू का। इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है आरएमएस वैल्यू का। ऐसे आपको सवाल बेसिकली इस टाइप के सवालों में हम एक जनरलाइज लेके चलते हैं, a प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस 2 ओमेगा टी। तो इनका कंबाइंड आरएमएस वैल्यू कैसे लिखा जाता है, a स्क्वायर प्लस b बाई √2 का होल स्क्वायर प्लस c बाई √2 का होल स्क्वायर। कुछ इस तरह से हम इसके आंसर्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये इस तरह से हमारे आज के दोनों सवाल हो गए। अब ये देखिए, ये है हमारा असाइनमेंट क्वेश्चन। अब आपको लग रहा होगा ये तो डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इस सवाल को मैंने आपको असाइनमेंट में क्यों रखा है, क्योंकि ये सवाल पिछले साल के पेपर में 3 बार पूछा गया है और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। मतलब कि इस सवाल में ऐसा कुछ बहुत टफ देखने को नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मैथ्स अगर आपकी अच्छी है तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इसको अटेम्प्ट करें और बिल्कुल उसी तरह से अटेम्प्ट करें जैसे कि डिस्क्रिप्टिव पेपर अटेम्प्ट किया जाता है। तो ये आपका रहा असाइनमेंट क्वेश्चन। और अगर मान लीजिए आपको ये करते करते कोई डाउट आता है तो आप जो भी हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है इस पे आप डाउट डिस्कशन के लिए जुड़ सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये टॉपिक वीक रह गया है, इस टाइप पे हम और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप किस किस टॉपिक पे और वीडियोस देखना चाहते हैं। बाकी लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।